नमस्कार, आप सबका स्वागत है एग्जाम के इस यूट्यूब चैनल पे। सीयूईटी पीजी 2026 हिस्ट्री के लिए हमने ये बैच स्टार्ट किया है और जैसा कि आपको थंबनेल पे दिख रहा है, आज हम पढ़ने वाले हैं पैलियोलिथिक पीरियड का ही दूसरा पार्ट। कल हमने एक लेक्चर में पढ़ा था न्यू पैलियोलिथिक पीरियड और आज हम पढ़ने वाले हैं मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड एंड अपर पैलियोलिथिक पीरियड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बार रिवाइज करते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। तो कल हमने पढ़ा था पाषाण काल क्या होता है, पैलियोलिथिक एज क्या होता है। तो एक पत्थरों का जो काल था जिसमें पत्थरों का यूज होता था, पत्थरों का यूज करके, स्टोन का यूज करके मानव का जीवन जो है पूरी तरह से वो स्टोन पे आधारित था। और उसमें भी पैलियोलिथिक एज को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल एंड लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज, जिसमें कि हमने कल लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में बात की थी जो कि पूरा आइस एज था एक तरह से। इसमें अर्थ पे जो है आइस थी, आइस एज। एंड उस समय जो है मानव गुफाओं में रहते थे, पत्थरों का यूज करके वो कुछ कुछ औजार बनाते थे। हमने कल पढ़ा था स्क्रैपर, ब्यूरीन क्लीवर, इस तरह के हैंड एक्स, इस तरह के औजार बना के वो यूज करते थे, बड़े बड़े पत्थरों का यूज करते थे। और ये औजार बिल्कुल शेपलेस होते थे, इनमें कोई शेप नहीं होता था क्योंकि उनके पास इतनी बुद्धि, उनकी तेज नहीं हुई थी कि वो इसमें कोई शेप दे पाए। तो ये बात हो रही है लोअर पैलियोलिथिक एज की। एंड आज हम बात करने वाले हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड का टाइम पीरियड है 50,000 टू 40,000 बीसी। इस समय जो है फलकों, ब्लेडों तथा स्क्रैपरों की अधिकता के कारण मध्य पूरा पाषाणिक संस्कृति को फलक संस्कृति कहा गया है। यानी कि इस समय के औजार जो है वो मेनली ब्लेड, स्क्रैपर एंड फ्लेक होते थे। फ्लेक का मतलब होता है एक पत्थर बड़ा सा है और इसको काट करके इसमें से एक छोटा सा ये भाग निकाला गया है, ये फ्लेक है। और इसमें धार बनाया गया है, ये फ्लेक है। तो इस तरह के औजार बनाए जाते थे इस समय, इसलिए इसको क्या कहा गया है, फ्लेक कल्चर नाम रख दिया गया है इसका। इस समय चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट आदि पत्थरों का इस्तेमाल होता था। यानी कि ये पत्थर जो है शाइनी हो गए थे। पहले ये बिल्कुल भी एक लोअर पैलियोलिथिक एज में एक इस तरह का कोई भी आकार का एक बड़ा सा पत्थर होता था एंड उसका यूज करते थे मानव, लेकिन अब जाके ये थोड़े शाइनी हो गए जिसमें कि चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट आदि जैसे स्टोन थे। गोदावरी, नर्मदा, सोन, बेलन आदि नदियों और उनकी सहायक नदियों के अस्तर जमाओं से पशुओं के बहुसंख्यक जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। तो इससे ये पता चलता है कि उस समय मानव ने जो है कहीं ना कहीं पशुओं को पाला होगा, क्योंकि उस समय का जो है ये एविडेंस प्राप्त हुआ है नर्मदा, सोन, बेलन आदि से। मध्यपुरा पाषाण काल के उपकरण महाराष्ट्र के निवासा। अब हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से यहाँ इसके एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं। महाराष्ट्र के निवासा, झारखंड के सिंह भूमि, उत्तर प्रदेश के चकिया, वाराणसी एंड बेलन घाटी, इलाहाबाद, एमपी के भीमबेटका। भीमबेटका क्या थी, एक रॉक शेल्टर्स होती थी वहां पे जिसमें कि मानव रहते थे। क्योंकि इनके पास रहने के लिए एक प्रॉपर घर नहीं था तो ये एक गुफाओं में रहते थे, रॉक शेल्टर्स में रहते थे। और यहाँ पे ये इसलिए रहते थे क्योंकि एक रीजन इसका सेफ्टी रीजन भी था, ये यहाँ पे जानवरों से भी सेफ रहते थे एंड खाने पीने के लिए, क्योंकि ये जंगल में हुआ करता था रॉक शेल्टर्स, तो इनके पास जो है खाने पीने के लिए अपनी चीजों को जुटाते थे और फिर इस तरह से अपना जीवन यापन करते थे। तो ये भीमबेटका कहाँ है, एमपी में। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र, पंजाब के व्यास, वान आदि क्षेत्र से इसके एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं। मध्यपुरा पाषाणिक उपकरणों का विकास पूर्ववर्ती निम्नपुरा पाषाणिक उपकरण परंपरा से ही हुआ है। हालांकि दोनों ही काल के उपकरण, जैसे कि लोअर पैलियोलिथिक एज में हमने देखा था, जो भी औजार हमने देखे थे, जो भी टूल्स देखा था, वो मिडिल पैलियोलिथिक एज में भी मिले। तो ये दोनों जो है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि लोअर पैलियोलिथिक एज वाले का यूज जो है इसमें बंद हो गया पूरी तरह से। इन औजारों का भी यूज यहाँ पे होता था, जो पत्थर के बड़े बड़े पत्थरों के बने हुए औजार थे इनका भी यूज होता था। लेकिन चूंकि अब जो है थोड़ी बहुत इनमें बुद्धि आई थी तो इन्होंने उसको एक नुकीला
नुकीला प्रकार से उसको थोड़ा बनाना शुरू किया है, इसमें धार देना शुरू किया। एच डी सांकलिया ने 1955 में सबसे पहले मध्यपुरा पाषाण सांस्कृतिक चरण की खोज गोदावरी की सहायक नदी प्रवरा नदी स्थित नेवासा महाराष्ट्र से की है। तो किसने की है? एच डी सांकलिया फर्स्ट डिस्कवर्ड मिडिल पैलियोलिथिक कल्चर फेज इन 1955। कहां से किया है? नेवासा महाराष्ट्र से। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट एंड आप इसको नोट कर लीजिए। तो एच डी सांकलिया ने 1955 में सबसे पहले मध्यपुरा पाषाणिक संस्कृति का जो है खोज किया था। अब हम बात करते हैं कि मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में जो मेन टूल्स थे वो क्या क्या होते थे। तो इस समय ब्लेड, पॉइंट, बोरर, पॉइंट्स मतलब एक पत्थर पे ऐसे पॉइंटिंग की जाती थी, इस तरह से पॉइंटिंग की जाती थी और इसका यूज किया जाता था। तो इस समय के जो औजार है वो है ब्लेड, पॉइंट्स, बोरर, स्क्रैपर्स मेड ऑफ फ्लेक्स। इस काल के उपकरण मुख्यतः फ्लेक पर आधारित थे। मुख्यतः ये पत्थरों के छोटे टुकड़ों पे आधारित थे। इस तरह से पत्थरों का एक छोटा सा भाग निकाल लिया जाता था और ये मुख्य रूप से फ्लेक पर आधारित थे। चर्च, जैस्पर, फ्लिंट आदि पत्थरों के भी बने हुए होते थे। ये क्वार्टजाइट के स्थान पर चर्च, क्योंकि लोअर पैलियोलिथिक एज में हमने देखा था कि क्वार्टजाइट पत्थरों का यूज होता था। वो पत्थर एकदम से कठोर होते थे और उसका यूज सीधे ही कर लिया जाता था, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता था, कोई भी चेंज नहीं किया जाता था, क्योंकि उनके पास इतनी इंटेलिजेंसी थी नहीं उस समय, उनका दिमाग इतना विकसित नहीं हुआ था, वो आइस एज चल रहा था। तो खाने पीने के लिए भी उनके पास कुछ चीजें नहीं थी, तो वो बस हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे एंड इस तरह से अपना जीवन यापन करते थे। इस काल में फलकों की प्रधानता थी, यानी कि ब्लेड्स। इसी पत्थरों को धार दे करके ब्लेड्स बनाया जाता था। इसलिए जो है एच डी सांकलिया ने मध्यपुरा पाषाण काल को ब्लेड कल्चर का नाम दे दिया है। अतः इसे स्क्रैपर बोरर कल्चर भी कहा जाता है। तो मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड को ब्लेड कल्चर एंड स्क्रैपर बोरर कल्चर भी कहा जाता है। अब देखते हैं हम प्लेसेस ऑफ मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड कि कहां से चीजें मिली हैं, कहां पे एविडेंसेस प्राप्त हुए, कहां से, इसको आप नोट कर लीजिए। नवासा इन महाराष्ट्र, सिंहभूमि एंड पलामू इन बिहार, चकिया वाराणसी, सिंगरौली मिर्जापुर, बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश, भीमबेटका केव्स मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र रीजन इन गुजरात। तो ये सारे साइट से जहां से एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड के एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं यहां से। क्योंकि पैलियोलिथिक एज तक फायर का खोज हो चुका था, फायर, आग जलाना उन्होंने सीख लिया था। मिडिल पैलियोलिथिक एज तक आते आते उनके पास क्या था? बस उन्होंने आग जलाना सीखा था, पत्थरों से, वो भी पत्थरों से ही उन्होंने आग जलाना सीखा था। लेकिन अभी तक उनके पास व्हील का इन्वेंशन नहीं हुआ था, जो कि हम आगे पढ़ेंगे व्हील का इन्वेंशन कब होता है। या फिर कल्टीवेशन अभी भी कल्टीवेशन के बारे में इन्हें कोई ज्ञान नहीं था अभी तक। कल्टीवेशन का कोई ज्ञान नहीं था अभी तक इन्हें। अभी तक बस ये आग जलाना जानते थे पत्थरों से, और पत्थरों का पूर्ण रूप से यूज करते थे अपने जीवन में। तो ये हमने देखा रॉक शेल्टर्स प्राप्त हुए भीमबेटका से, गुजरात में सौराष्ट्र के क्षेत्र से, हिमाचल प्रदेश में व्यास, वाणगंगा और सिरस्का घाटी से एविडेंसेस मिले हैं। दक्षिणी राजस्थान में वैगन, बेराज, भड़ाच एंड कादम्बली घाटियों से, कादम्बली वैली। राजस्थान में अजमेर में बूढ़ा पुष्कर झील एवं थार मरुस्थल से प्राप्त मध्यपुरा पाषाण कालीन उद्योगों को वीएन मिश्र से लूनी उद्योग की संज्ञा दी। वीएन मिश्र ने लूनी उद्योग की संज्ञा दी है। अजमेर में बूढ़ा पुष्कर झील और थार मरुस्थल से जो मध्यपुरा पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए, उसको वीएन मिश्र ने लूनी उद्योग की संज्ञा दी है। द मिडिल पैलियोलिथिक इंडस्ट्रीज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओल्ड पुष्कर लेक इन अजमेर एंड थार डिजर्ट इन राजस्थान have been termed as लूनी इंडस्ट्री by वीएन मिश्रा। तो अभी तक हमने बात की थी मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड की, एंड आगे हम बात कर रहे हैं अब अपर पैलियोलिथिक पीरियड। इसका टाइम पीरियड है 40,000 to 10,000 BC।
दिस पीरियड कवर्स द पीरियड फ्रॉम 40,000 40,000 से 10,000 ईस्वी पूर्व की बात होगी अब यहाँ पे। तो हमने देखा पूरा पाषाण काल में 3 पार्ट थे, जिसमें कि लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक हमने पिछले लेक्चर में देखा था और इसमें हम मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक देखने वाले हैं। तो मिडिल पैलियोलिथिक की बात हमने कर ली है एंड अभी अपर पैलियोलिथिक के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं। अपर पैलियोलिथिक एज के औजार ब्लेड पर आधारित थे। जैसा कि हमने अभी देखा कि ब्लेड का ही यूज होता था, मुख्य रूप से शाइनी होते थे और इसमें धार बनाया जाता था। पत्थरों का ही ब्लेड बना लिया गया था और इसका यूज होता था हंटिंग और गैदरिंग में। यह फलक एवं तक्षणी संस्कृति यानी कि ब्लेड एंड म्यूरिंग कल्चर कहलाती थी। अपर पैलियोलिथिक पीरियड की कल्चर कौन सी है? ब्लेड एंड म्यूरिंग कल्चर। इसे चाकू संस्कृति भी कहा गया है, क्योंकि इसमें धार बना दिया गया था तो इसलिए इसे चाकू संस्कृति कहा गया, यानी कि नाइफ कल्चर। चर्च, जैस्पर, फ्लिंट आदि भी यूज किया जाता था। शाइनी पत्थर, ये पत्थर जो है अब इसमें शाइन आ गया था, शाइनी पत्थर का भी यूज किया जाता था। उच्च पुरा पाषाण काल के उपकरणों में मुख्यतः ब्लेड पर निर्मित उपकरण मिलते हैं। मुख्य रूप से जो है ब्लेड पर निर्मित, यानी कि ये पत्थरों का जो ब्लेड बनाया गया है उससे जो बना हुआ उपकरण है उसका एविडेंसेस मुख्य रूप से मिला है। किसमें? अपर पैलियोलिथिक पीरियड में। ब्लेडों और ब्यूरिन के अतिरिक्त कई प्रकार के स्क्रैपर पॉइंट एंड ल्यूनार, छिद्रक, चौंद्रिक आदि प्रमुख उपकरण मिले हैं। उच्च पुरा पाषाण काल के उपकरण हड्डियों के भी बनाए गए थे। तो अभी तक हमने बात की केवल पत्थरों की, बात की थी, लेकिन अपर पैलियोलिथिक एज आते आते अब जो है उनके टूल्स हड्डियों से बनने लगे, बोन्स से बनने लगे। टूल्स ऑफ द अपर पैलियोलिथिक पीरियड वेर आल्सो मेड ऑफ बोन। Many tools were made of long bones and horns of animals. तो इससे क्या पता चलता है कि कहीं ना कहीं वहां पे एनिमल्स के एविडेंसेस होंगे, क्योंकि वहां पे एनिमल्स की हड्डियों से जो है औजार बनाए गए थे। उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी के लोहंदा नाले से मातृ देवी की मूर्ति उच्च पुरा पाषाण काल की मानी जाती है। तो कहां से प्राप्त हुई है? यूपी के बेलन घाटी के लोहंदा नाले से एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि अपर पैलियोलिथिक एज की मानी जाती है। महाराष्ट्र के जलगांव स्थित पटने नामक पुरास्थल से, महाराष्ट्र के जलगांव के पटने से ऑस्ट्रिच के एक्सेल्स मिले हैं। अब सोचिए कि ऑस्ट्रिच के एक्सेल्स मिले, इससे क्या पता चल रहा है कि उस समय कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिच होगा, तभी तो एक्सेल्स मिल रहे हैं और इसका यूज वो लोग कर रहे हैं। और एक्सेल्स पर आरी तिरछी क्रिस क्रॉस रेखाओं से युक्त अलंकरण बने हुए मिले हैं, क्योंकि अब इससे यह भी पता चलता है कि अपर पैलियोलिथिक पीरियड आते आते उन्होंने ड्राइंग सीख लिया था। उन्होंने क्या सीख लिया था? ड्राइंग सीख लिया था। अब वो पत्थरों पे रॉक पेंटिंग करते थे। इस तरह से उन्होंने पत्थरों पे रॉक पेंटिंग करना शुरू किया था। इन पेंटिंग्स में वो क्या बनाते थे? इसमें जो है एविडेंसेस मिले हैं, वो मानव बनाते थे, जानवर बनाते थे। तो इस तरह से जो है अब अपर पैलियोलिथिक एज तक आते आते वो रॉक पेंटिंग भी सीख लिए थे। और उस समय कलर भी था, और कौन कौन सा कलर था? रेड, येलो, ग्रीन, क्योंकि जो भी उनको उस समय उपलब्ध हो पाया होगा अलग अलग चीजों से। अब रेड किसी पत्थर से, येलो किसी पत्ते से, ग्रीन, तो इन चीजों से वो रॉक पे ड्राइंग किया करते थे। ये कहां से पता चला है? महाराष्ट्र के पटने से। वहां पे क्या मिला है कि ऑस्ट्रिच के एक्सेल्स पर क्रिस क्रॉस टाइप की रेखाएं बनाई गई है। तो इससे ये एविडेंसेस प्राप्त होता है कि उस समय रॉक पेंटिंग स्टार्ट हो गया था। कब? अपर पैलियोलिथिक एज तक आते आते। ऑस्ट्रिच के शेल्स के बने हुए मनके भी मिले हैं। अब इसका यूज वो करते थे ऑर्नामेंट्स बनाने में। ऑस्ट्रिच के एक्सेल्स का यूज वो ऑर्नामेंट्स के लिए भी करते थे। क्योंकि ये एविडेंसेस प्राप्त हो रहे हैं तो इससे ये पता चल सकता है कि वो ऑस्ट्रिच के एक्सेल्स का यूज ऑर्नामेंट्स बनाने में कर रहे हैं। तो ये बात हो रही है अपर पैलियोलिथिक पीरियड की। यहाँ तक आते आते उन्होंने क्या नया हमने देखा इसमें कि बोन्स का यूज उन्होंने टूल्स बनाने में किया एंड रॉक ड्राइंग, रॉक पेंटिंग्स का यहाँ से एविडेंसेस प्राप्त हुआ है।
और ये भीमबेटका से ही मिला है। जो रॉक शेल्टर में वो रहते थे वहां पे वो ड्राइंग करना भी स्टार्ट उन्होंने कर दिया था। उच्च पुरापाषाण काल तक मानव पूर्णतः आखेटक और खाद्य संग्रह की स्थिति में आ चुका था, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि वो बस हंटिंग और गैदरिंग करते थे, लेकिन अब जो है वो अलग अलग प्रकार से अपने भोजन का संग्रहण करते थे और उनका दिमाग थोड़ा सा विकसित हुआ। क्योंकि जब हमने लोअर पैलियोलिथिक एज देखा था, लोअर पैलियोलिथिक एज में हमने देखा कि पूर्ण रूप से एक आइस एज था। ये आइस एज था, यहाँ पे कोई भी फ्लोरा एंड फौना नहीं होता था। फ्लोरा एंड फौना मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स के कोई भी प्रमाण नहीं मिले। अब कैसे होगा भला? उस समय आइस एज हुआ करता था, तो मानव का जीवन जो था बस वही था, और मानव जीवन यापन भी बहुत मुश्किल से हो पाता था। एंड धीरे धीरे अब अपर पैलियोलिथिक एज तक आते आते क्लाइमेट थोड़ा सा वार्म हुआ, और फिर जाके उनमें अब जो है थोड़े थोड़े से फ्लोरा एंड फौना दिखाई देने लगे, यानी कि प्लांट्स छोटे छोटे से कहीं कहीं पे दिखाई देने लगे थे। तो अब उनको ये भी उनके दिमाग में आया कि इसका यूज हमें करना चाहिए, तो तब जाके वो पूर्ण रूप से खाद्य संग्रह की स्थिति में आए थे। तो अपर पैलियोलिथिक एज तक आते आते आइस एज का जो है ये लास्ट समय था। आइस एज का लास्ट समय था अपर पैलियोलिथिक एज। इसके बाद जो भी एज आएगा, जैसे हम इसके बाद मेसोलिथिक पीरियड पढ़ेंगे, तो वहां पे आके हमारे कल्चर का जो है पूरी तरह से चेंजेस दिखाई देंगे। कल्चर में क्लाइमेट में पूरी तरह से चेंजेस दिखाई देंगे, क्योंकि अभी तक हम आइस एज में थे, लेकिन अब जो है क्लाइमेट थोड़े से वार्म हुए। तो अब यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना भी दिखाई देगा, पेड़ पौधे दिखाई देंगे, जानवर दिखाई देंगे। तो भारत में इस काल के उपकरण कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए? अपर पैलियोलिथिक एज के टूल्स कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये प्राप्त हुए सोनघाटी एमपी, सिंहभूमि झारखंड, भीमबेटका, बबुरी, रामपुर, बाघोर, जोगदाहा एमपी, पटने, भदने तथा इनामगांव महाराष्ट्र, रेनीगुंटा, बेमुला, येरगुंडा पालेन, कुरनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश, चोरापुर दोआब कर्नाटक तथा बूढ़ा पुष्कर राजस्थान से। तो ये अपर पैलियोलिथिक एज के एविडेंसेस कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसको आप जरूर नोट करें, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक, कि अपर पैलियोलिथिक एज में ही बिलासुर ग्राम, आंध्र प्रदेश का एक जगह है बिलासुर ग्राम, वहां से सबसे पहले चूल्हे का प्रमाण मिलता है। तो सबसे पहले चूल्हे का प्रमाण कहाँ से मिल रहा है हमें, कौन से एज में? तो अपर पैलियोलिथिक एज में। अपर पैलियोलिथिक एज में सबसे पहले चूल्हे का प्रमाण मिल रहा है। तो हमने देखा यहाँ पे कि अपर पैलियोलिथिक एज तक आते आते बोन्स का यूज होने लगा, एंड क्लाइमेट में जो है चेंजेस आए, एंड यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना भी अब दिखाई देने लगेगा, एंड जानवर और पौधे भी अब दिखाई देने लगेंगे, क्योंकि क्लाइमेट जो है वार्म हो गया। लेकिन पहले क्या था, पहले पूरी तरह से अर्थ जो है आइस से ढकी हुई थी, उस समय कहीं पे भी पेड़ पौधे और जानवर नहीं दिखाई दिए। अब हम बात करते हैं साइट्स ऑफ अपर पैलियोलिथिक पीरियड। झारखंड, सिंहभूमि, मध्य प्रदेश, जोगदाहा, भीमबेटका, बरमुड़ी, रामपुर, बागोर। इसकी बात हमने की थी स्टैच्यू ऑफ अ मदर गॉडेस मेड ऑफ द बोन फ्रॉम द अपर पैलियोलिथिक पीरियड। ये जो है मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में इलाहाबाद स्थित लोहंदा नाले से। उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद में स्थित लोहंदा नाले से ये मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, और ये कब की है? अपर पैलियोलिथिक पीरियड की। ये है अपर पैलियोलिथिक पीरियड की। उच्च पुरापाषाण काल की विशेषताएं। अब यहाँ पे हमने क्या क्या नई चीजें देखी। तो इसमें जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू फ्लिंट इंडस्ट्री, यानी कि चकमक उद्योग की स्थापना, आधुनिक स्वरूप वाले मानव यानी होमोसेपियंस। अब होमोसेपियंस कौन से काल में आया? ये आपके दिमाग में आएगा कि होमोसेपियंस, हमने चूंकि ह्यूमन इवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि होमोसेपियंस कौन से काल में आया था। तो ये अपर पैलियोलिथिक एज तक आते आते आया था, क्योंकि क्लाइमेट यहाँ पे पूरी तरह से क्लाइमेट में जो है चेंजेस आए, और मानव जो है अब पूरी तरह से आधुनिक हो पाया। पूरी तरह से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मानव पहले की अपेक्षा आधुनिक हो पाया, और उनकी बुद्धि तेज हुई, क्योंकि उनके पास खाने के लिए अलग अलग चीजें अब मिलती थी उन्हें, क्योंकि क्लाइमेट वार्म हुआ,
तो पेड़ पौधे उगने लगे एंड जानवर दिखाई देने लगा, तो अब उनको खाने का ज्ञान हुआ और अब उनका दिमाग विकसित हुआ और वो होमोसेपियंस कहलाए। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। तो हम पाषाण काल की बात कर रहे थे। पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया था, लोअर पैलोलिथिक, मिडिल पैलोलिथिक एंड अपर पैलोलिथिक। तो आज की वीडियो में हमने मिडिल पैलोलिथिक एंड अपर पैलोलिथिक की बात की। तो एक बारी देख लेते हैं हम कि एक बारी रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस आए, लोअर, मिडिल और अपर में क्या अंतर है मुख्य रूप से। तो लोअर पैलोलिथिक एज में जो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, इस समय अर्थ पे पूर्ण रूप से आइस था, वो एक आइस एज हुआ करता था। और इस समय जो है मानव हंटिंग और गैदरिंग करते थे। उनका जीवन पूरी तरह से हंटिंग और गैदरिंग पे ही निर्भर था, इसके अलावा वो कुछ नहीं करते थे, क्योंकि उनकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हो पाई थी और धरती जो है पूरी तरह से आइस से ढकी हुई थी। तो इस समय जो है फ्लोरा एंड फौना भी नहीं दिखाई देता है, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी पशु या फिर पेड़ पौधे, प्लांटेशन कुछ नहीं मिलता है। देन हम आते हैं मिडिल पैलोलिथिक एज में। यहाँ तक आते आते मनुष्यों ने रॉक शेल्टर में रहना स्टार्ट किया और रॉक पे पेंटिंग्स बनाना, रॉक पे ड्राइंग या पेंटिंग्स बनाना स्टार्ट किया। आग की खोज लोअर पैलोलिथिक एज तक हो चुकी थी एंड अपर पैलोलिथिक एज तक आते आते यहाँ पे जो है अभी तक हम पत्थरों का औजार बनाते थे, लेकिन यहाँ पे आके बोन्स का यूज भी करने लगे और स्टिच के एक्सेल्स का भी प्रमाण मिला है, एविडेंसेस मिले हैं अपर पैलोलिथिक एज में। एंड यहाँ तक आते आते ये जो है अपर पैलोलिथिक एज, ये आइस एज का लास्ट एज है, आइस एज का लास्ट पीरियड है। तो इस समय जो है होमोसेपियंस का जो प्रमाण है वो इसी समय मिला है, जो कि हमने ह्यूमन इवोल्यूशन वाले लेक्चर में पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लें। होमोसेपियंस का प्रमाण वो जो है इसी टाइम पे आया है, क्योंकि इस समय जो है अब क्लाइमेट वार्म होना स्टार्ट हो गया था और आइस एज यहाँ पे आके खत्म होता है। तो आज हमने मिडिल पैलोलिथिक पीरियड एंड अपर पैलोलिथिक पीरियड की बात की और अगले वीडियो में हम मेसोलिथिक एज की बात करेंगे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि मेसोलिथिक एज में क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। तो मेसोलिथिक पीरियड, तो अगले लेक्चर में हम इसकी बात करने वाले हैं। इस समय जो है आइस एज पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आइस एज क्योंकि हमने अभी पढ़ा था पैलोलिथिक, अपर पैलोलिथिक में कि आइस एज खत्म हो गया है। क्लाइमेट वार्म होना स्टार्ट हुआ। तो क्लाइमेट जब वार्म होना स्टार्ट होगा तो अब यहाँ पे प्लांटेशन, छोटे छोटे पेड़ पौधे दिखाई देने लगे, छोटे छोटे। एंड यहाँ से फिर हमें पशुपालन का भी प्रमाण मिला है। कहाँ से? मध्य पाषाण काल से पशुपालन का प्रमाण मिलने लगा है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट जो है वार्म हुई, तो अब ये सब चीजें मिलने लगी और पूर्ण रूप से मानव जो है अब पूरी तरह से उसका दिमाग अब विकसित हो पाएगा। पूरी तरह से तो नहीं कह सकते हम, लेकिन पहले की अपेक्षा अब मानव में जो है सोचने की शक्ति और भी बढ़ेगी, क्योंकि उनके पास अब खाने पीने के लिए प्लांट और पशुपालन कर रहे हैं, तो जीवन यापन के लिए उनके पास और भी अलग अलग चीजें विद्यमान होंगी। और यहाँ पे जो है मेसोलिथिक पीरियड में ह्यूमन एक से दूसरी जगह पे जाना स्टार्ट कर दिए थे। ह्यूमन जो है वो मूव करने लगे थे, मूव टू न्यू एरिया। एंड ये एक ट्रांजिशनल फेज है, क्योंकि ये पैलोलिथिक एज के भी कुछ एविडेंसेस यहाँ से मिले हैं। पैलोलिथिक एज से भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता है एंड न्यूलिथिक एज से भी मिलता जुलता है, तो इसे हम ट्रांजिशनल फेज का नाम देते हैं। तो इस तरह से हम मेसोलिथिक पीरियड की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही। हिस्ट्री पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहे एग्जाम हंट के यूट्यूब चैनल पे। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और एग्जाम हंट ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि आपको इस पे क्लास के सारे नोट्स फ्री में मिल जाएंगे।